तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा होगा और यहाँ वापस करंट को आना है। तो करंट का यहाँ से फ्लो करवाया, मान लेते ये आई है, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो होगा I1 और यहाँ जो करंट जाएगा वो होगा I2। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन कि ये एक अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये सर्किट अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो मैं इस सेंटर वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसकी वैल्यू 4 ओम है, उसको कंसीडर नहीं करूँगा। और अगर तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो इसको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा कि फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे क्या पता होना चाहिए कि P/Q शुड बी इक्वल टू R/S। अब P की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 4 ओम दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 ओम दे रखी है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2/3 2/3, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल बैलेंस्ड है तो कोई भी करंट इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस से पास नहीं होगा। अगर करंट 4 ओम रेजिस्टर से पास नहीं होता है तो जो नया सर्किट मेरे पास बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा? अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ या मैं नया सर्किट ही बना लेता हूँ। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर इस सर्किट को इरेज कर दिया जाए, ठीक है, इस सर्किट को अगर इरेज कर दिया जाए, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट पास कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यही सेम जो करंट है वो यहाँ से पास होता हुआ जाएगा। मतलब इस सर्किट से भी I1 करंट जाएगा और ये बैटरी के B टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, और यहीं से सेम I2 करंट पास होता हुआ जाएगा और ये बैटरी के B टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में। तो मैंने कहा कि अगर इसको सीरीज़ में सॉल्व कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 + 2 6 ओम और ये A टर्मिनल होगा और 6 + 3 9 ओम, ये B टर्मिनल होगा। 6 + 3 9 ओम, ये B टर्मिनल होगा और ये यहाँ बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट होंगे। ठीक है, A एंड B। अब मैंने कहा यहाँ जो करंट जा रहा होगा ये भी पैरेलल में होगा, 6 और 9। यहाँ I1 जा रहा होगा और यहाँ I2 जा रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ से I1 बैटरी वापस आ रहा है, यहाँ से I2 बैटरी वापस आ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन को शो करने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है? ठीक है, पैरेलल का R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2। और सिंपल तरीके से करो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट = R1 R1 + R2। ठीक है, तो मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा R1 6 है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, तो R1 6 है, R2 9 है, R1 6 R2 9। ठीक है, तो 9 + 9 6 है 54, 9 + 6 15। ठीक है, तो 54/15 बन जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको करना है सॉल्व तो मैं कह सकता हूँ इसको 3 के टेबल में किया जा सकता है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 24। ठीक है, तो 16/5 की वैल्यू मुझे, सॉरी 8 3 ज़ा 24, ठीक, 8 3 ज़ा 18/5 की वैल्यू मुझे मिल जाती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर्किट के अंदर करंट I की वैल्यू पता करनी थी। करंट I इज़, ठीक है, तो I क्या होता है? तो I होता है V/R। ठीक है, I = V/R, V = I है, तो I = V/R फ्रॉम ओम्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर्किट के अंदर जो V था उसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, सिर्फ V देखा हुआ था। ठीक है, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 18/5, तो 18/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो जो मुझे करंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5V/18। तो 5V/18 जो है, 5V/18 हमारे ऑप्शन नंबर D से मैच करता है। थैंक यू।